कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच बसे एक आइलैंड को देखते हैं जहां बेथ और हैरी नाम का एक कपल घूमने के लिए आया था। दरअसल इनकी नई नई शादी हुई थी और इन्होंने अपने हनीमून को एडवेंचरस और यादगार बनाने के लिए इस जगह को चुना था। ये जगह एकदम वीरान थी और यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। हम देखते हैं कि बेथ और हैरी यहाँ पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि वो यहाँ पर पूरे 10 दिन रुकने वाले थे। उन्हें यहाँ पर जैक्सन नाम का एक आदमी छोड़ने आया था जो उनका सारा सामान बोट से उठाकर वहाँ पर रख देता है और जाने से पहले कहता है कि अगर तुम्हें 10 दिन से पहले वापस आना हो तो इस सैटेलाइट फोन पर कभी भी कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। जो कहकर जैक्सन वहाँ से चला गया। वहीं बेथ शुरू से सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो यहाँ पर बिताए हर एक पल को यादगार बना सके। वो दोनों यहाँ पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था और 10 दिनों तक वो इस पूरे आइलैंड के मालिक थे। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों स्विमिंग करने लगे और काफी घंटे स्विमिंग करने के बाद वो वापस बीच पर लौट आए और वहीं पर इंटीमेट होने लगे। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि किसी के पैरों के निशान उनके पास से होकर गुजरे हैं। उन दोनों को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, जिसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। लेकिन वहां पहुंचने पर पैरों के निशान अचानक गायब हो गए। अब क्योंकि उनके अलावा वहां पर और कोई नहीं था तो उन्हें ये चीज बहुत अजीब लग रही थी कि वो पैरों के निशान यहाँ पर कैसे आए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों इस बात को नजरअंदाज करके वापस लौट गए और वहां पर आकर अपना टेंट बनाने लगे। फिर रात को आग जलाने के लिए हैरी जंगल में लकड़ियां ढूंढने गया जहां उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हड्डियां किसी इंसान की हैं या जानवर की। और तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन चारों तरफ देखने पर वहां कोई नहीं था। जिसके बाद वो लकड़ियां लेकर वापस आ गया। आगे वो दोनों खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तभी हैरी वो हड्डियां बेथ को दिखाता है और कहता है कि मुझे ये हड्डियां जंगल में मिली थी। तभी बेथ उन हड्डियों को देखकर कहती है कि शायद ये हड्डियां किसी बड़े जानवर की हो सकती हैं। लेकिन उन दोनों को अभी भी डाउट था कि ये हड्डियां किसकी हैं। बेथ इस बारे में अभी भी सोच ही रही थी कि तभी हैरी कुछ और बातें करने लगा, जिसके बाद वो दोनों इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है और वो दोनों अपने टेंट में सोने चले जाते हैं और कुछ देर तक इंटीमेट होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन फिर आधी रात में उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। हैरी ने जब उठकर बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी बेथ ने कहा कि शायद हवा की वजह से ये आवाज किसी पेड़ से आ रही होगी। जिसके बाद वो दोनों फिर से सोने चले गए। फिर अगले दिन सुबह होते ही हैरी स्विमिंग करने चला जाता है, लेकिन तभी बेथ उसे आवाज लगाती है और बताती है कि किसी ने उनके कपड़ों को पेड़ पर टांग दिया है। जो देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उनके अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से जंगल में जाकर देखने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसलिए वो वापस आकर सोचते हैं कि शायद ये किसी बंदर का काम हो सकता है जो उनके कपड़े पेड़ पर टांग कर चला गया होगा। जिसके बाद वो दोनों समुद्र में जाकर फिशिंग करने लगे। जिस दौरान हैरी एक मछली पर पैर रखने ही वाला था कि तभी बेथ उसे रोक देती है और उस मछली को उठाकर बताती है कि ये एक स्टोन फिश है जिसके कांटे इतने जहरीले हैं कि अगर तुम्हारा पैर इस पर लग जाता तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर तुम टपक चुके होते। ये सुनकर हैरी थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से फिशिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी अचानक इन्हें जंगल के अंदर किसी के रोने की आवाज आती है। वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो कि देखने में टूटा फूटा और बहुत पुराना लग रहा था। ये देखकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है कि यहाँ पर किसी का घर कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो उस घर को चेक करने के लिए उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बिस्तर और कुछ सामान रखा हुआ था। सारी चीजें बहुत ही पुरानी सी और डरावनी लग रही थी। तभी बेथ घबराकर बाहर आ गई, लेकिन हैरी उस घर के और अंदर चला गया। उसे वहाँ पर एक और कमरा दिखा जो कि बहुत छोटा सा था। उस कमरे की दीवार पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें एक लड़की भाला लिए किसी आदमी को मार रही थी। वहीं हैरी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था और तभी बेथ के बुलाने पर वो उस घर के बाहर आ गया। तभी बेथ उसे एक जगह दिखाती है जहाँ पर किसी को दफनाया गया था। इसके ऊपर लकड़ी का एक क्रॉस रखा गया था जिस पर कोरल नाम लिखा हुआ था। अब वो दोनों ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कब्र किस लड़की की हो सकती है और ये लड़की इस आइलैंड पर पहुंची भी कैसे होगी। और तभी हम देखते हैं कि कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा था। आगे वो दोनों अपने टेंट के पास लौट आए, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में वही बातें चल रही थी। जिसके बाद बेथ अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगी और उसने हैरी को भी देखने को कहा। वो दोनों अपनी रिकॉर्डिंग को देखकर खुश हो ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक ऐसी रिकॉर्डिंग दिखी जिसे उन्होंने खुद से शूट नहीं किया था। दरअसल जब वो लोग सो रहे थे तो किसी ने उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जो देखकर उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि यहाँ पर उनके अलावा और भी कोई मौजूद है। वहीं बेथ बहुत डर जाती है और यहाँ से जाने की बात करने लगती है, लेकिन तभी हैरी ने उसे समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये किसी का प्रैंक भी तो हो सकता है। क्या पता कोई रात को यहाँ पर आकर हमारी सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके चला गया होगा। लेकिन बेथ उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान है और यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रात को यहाँ
पर आ जाए। तभी हैरी उसे गले लगा लेता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद वो उसे किसी तरह समझाकर उसका मूड फिर से ठीक करता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सभी चीजें भूलकर वापस मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने बीच पर जाकर देखा तो समुद्र में एक बोट पर 2 आदमी थे जो फायरिंग करके बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उन्हें देखकर ये लोग समझ गए थे कि ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर मछलियां पकड़ रहे हैं तो इनके अलावा यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने टेंट में वापस लौट आए। फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई और बेथ और हैरी अभी भी टेंट में ही थे। वो लोग यहाँ से निकलने के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई और ये आवाज उस पुराने घर के अंदर से आ रही थी। इतनी भयानक आवाज को सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद बेथ को उस टेंट में रुकने के लिए कहकर हैरी उस घर की तरफ जाने लगता है। उसे वहाँ डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा तभी वहाँ पर बेथ आ गई, जिससे हैरी डर जाता है और बेथ को वापस उस टेंट में जाने के लिए कहकर खुद अंदर जाकर चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक डायरी मिली जिसमें बहुत सारे पेजेस थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पढ़ पाता बेथ के बुलाने पर वह बाहर आ जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस लड़की की कब्र पर जो क्रॉस पहले गिरा हुआ था वो अब सीधा हो चुका है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो गए कि ये सब किसने किया है। उनको लगता है कि शायद ये उन बोट वालों ने किया होगा। जिसके बाद वो वापस टेंट के पास आकर उसके बाहर ही सो जाते हैं। लेकिन फिर अगली सुबह जागते ही उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारी सी फिश वहाँ पर टांगी हुई थी, जो देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ये किसी का प्रैंक तो नहीं हो सकता। इसलिए अब वो दोनों यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी बेथ ने देखा कि उसके बैग में से वो सैटेलाइट फोन गायब था। बेथ घबराते हुए कहती है कि अब हम क्या करेंगे, बिना सैटेलाइट फोन के तो हम किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। जिसके बाद वो उन आदमियों को ढूंढकर उनके पास जाते हैं और उनसे फोन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो लोग उनकी भाषा नहीं समझते थे। तो हैरी उन पर चिल्लाने लगता है, जिससे वो दोनों गुस्सा होकर हैरी पर हमला कर देते हैं और बेथ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जिसके बाद हैरी और बेथ वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए तब हैरी और बेथ वहाँ पर जाकर उनके बैग में से फोन ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी फोन नहीं मिला। जिसके बाद हैरी काफी मुश्किल से तैरकर उनकी बोट पर पहुंच गया और उस बोट के रेडियो से जैक्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रेडियो सिग्नल खराब होने की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया। जिसके बाद हैरी उस बोट पर रखी हुई चीजों को देखने लगा, लेकिन तभी अचानक एक आदमी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और फिर बेहोशी की हालत में उसे बीच पर ले आया। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने बेथ और हैरी को पेड़ से बांध दिया था। जिसके बाद एक आदमी बेथ के पास आता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी दूसरे आदमी को जंगल में से कुछ आवाज सुनाई दी तो वो दोनों उसे चेक करने जंगल में चले गए। तभी मौका देखकर हैरी ने किसी तरह खुद को और बेथ को आजाद कर दिया और दोनों जंगल में जाकर छुप गए। लेकिन तभी उन्हें जंगल में से फायरिंग और उन दोनों आदमियों की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर बेथ और हैरी ने देखा कि उनमें से एक आदमी घायल हो गया था। जिसके बाद डर के मारे वो आदमी बोट लेकर वहां से चले गए। फिर सुबह होते ही बेथ पहले उठ गई और उस घायल आदमी के खून का पीछा करते हुए उस घर तक जा पहुंची। उसने घर के अंदर से वो डायरी उठा ली और उसे पढ़ने लगी, लेकिन तभी वहां पर हैरी भी आ गया। बेथ ने उसे बताया कि इस डायरी में कल रात उन दोनों आदमियों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा है कि कई सालों पहले कोरल नाम की एक लड़की यहाँ पर आकर किसी वजह से फंस गई थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद 7 आदमियों ने उसे अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे बहुत टॉर्चर करके बेरहमी से मार डाला। लेकिन मरने के बाद वो लड़की एक आत्मा बनकर लौट आई और उन लोगों से चुन चुन कर अपना बदला लेने लगी। इसलिए अब जो भी इस आइलैंड पर आता है वो आत्मा उसे जिंदा वापस नहीं जाने देती। खासकर उसे आदमियों से बहुत ज्यादा नफरत है और वो उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देती है। लेकिन यह बात सुनकर हैरी हंसने लगता है, क्योंकि उसे ये सब बातों पर भरोसा नहीं था और वो इस डायरी को बकवास कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन बेथ को इस डायरी पर भरोसा था, इसलिए वो जल्दी से समुद्री स्नेल्स को इकट्ठा करके उससे कोरल की कब्र को सजाने लगी। लेकिन तभी उसे घर के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह चेक करने के लिए घर के अंदर चली गई। उधर दूसरी तरफ हैरी बीच पर बैठा गाने सुन रहा था और तभी उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर रात में बेथ हैरी से कहती है कि यहाँ पर सच में कोरल की आत्मा मौजूद है, लेकिन हैरी को अभी भी उस पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि अगर कोरल की आत्मा इस आइलैंड पर आने वाले मासूम लोगों को मार डालती है तो तुम और मैं अभी तक जिंदा कैसे हैं। जिसके बाद वो दोनों इस बात पर काफी बहस करते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर रात में हैरी एक डरावना सपना देखकर अचानक उठ जाता है और तभी बेथ भी उसे देखकर जाग जाती है। इसके बाद वो दोनों टॉर्च लेकर टेंट के बाहर देखते हैं तो वहाँ पर 2 और नई कब्रें बनी हुई थी, जो देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों बीच पर बैठे थे, जहाँ डर के मारे बेथ अभी तक रो रही थी। ऊपर से उनका सैटेलाइट फोन भी गायब था, जिस वजह से वो चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक उन्हें ऊपर एक प्लेन दिखाई देता है, जिसके बाद वो लोग आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स को सिग्नल दे सके। पर तभी हैरी को वहाँ पर सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते
दौड़ते उस घर तक पहुंच जाता है। वो फोन उस घर के अंदर था, जो देखकर वह घबरा जाता है कि ये फोन यहाँ पर कैसे आया। फिर हैरी जब उस फोन से कॉल लगाने की कोशिश करता है तो उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं जब वो 7 आदमी कोरल के साथ गलत काम कर रहे थे। कोरल जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुके। जो सब सुनकर हैरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस फोन को नीचे फेंक देता है। पर तभी वहाँ पर कोरल आ जाती है, जिसे देखकर हैरी डर जाता है। फिर कोरल एक चाकू से हैरी को मार डालती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेथ देखती है कि हैरी अभी तक वापस नहीं आया और अंधेरा भी होने वाला था, तो वह एक टॉर्च लेकर उसे ढूंढती हुई उस घर के अंदर आ जाती है। लेकिन जब उसे वहाँ पर भी हैरी नहीं मिलता तो वह बाहर जाने लगती है। पर तभी वो देखती है कि कोरल की कब्र के ऊपर हैरी की लाश टंगी हुई थी, जिसे कोरल ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। जो देखकर बेथ वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अगली सुबह होश में आने पर वह देखती है कि हैरी की लाश वहाँ पर नहीं होती। वो जल्दी से भागते हुए बीच पर जाती है और माचिस लेकर इकट्ठा की गई लकड़ियों में आग लगाने लगती है। लेकिन तभी उसे कोरल समुद्र के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बेथ उसके पास जाने लगती है। वो उसे चिल्लाकर पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, और इसी दौरान उसका पैर स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिससे दर्द के कारण वो चिल्लाने लगती है। लेकिन किसी तरह वो वापस बीच पर आ जाती है और नीचे गिर जाती है। उसे पता था कि आधे घंटे में उसकी मौत होने वाली है, और तभी उसे हैरी के साथ बिताए हुए सभी खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अब जैक्सन वहाँ पर बेथ और हैरी को लेने आता है। लेकिन जब वो बीच पर पहुँचता है तो उसे टेंट के पास 2 कब्रें दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते उसी घर तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे वो डायरी दिखाई देती है। तो वह उसे उठाकर पढ़ने लगता है। इसी दौरान उसके पीछे बेथ आकर खड़ी हो जाती है, जो असल में मर चुकी थी, और उसकी कब्र कोरल की कब्र के पास में थी, जिसका मतलब था कि अब वो भी एक आत्मा बन चुकी थी, और अब जो भी इंसान यहाँ पर आएगा बेथ की आत्मा उसे मार डालेगी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।